श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो गौरी को लेके ही जाता रहता है उस जादुई रास्ते से और भूल भुलैया से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही निकलता है तो वहाँ पे उसके हाथ में बहुत तेज़ जख्म लग जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं रहता। वो उसको चक्कर आने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी को ये देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि विहान कहीं ना कहीं दावंश भले ही उसके अंदर है, बट वो विहान को ही समझती है उसमें, और विहान की वजह से उसको बहुत तकलीफ़ होती है कि आप ठीक तो हैं। पर जो दावंश होता है वो उसे धक्का दे के वहाँ से हटा देता है और वो खुद चलने लगता है, पर वो खुद लड़खड़ाता रहता है बहुत। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो उठ के चलने की कोशिश करता है, पर वो फिर से गिर जाता है। तो जो गौरी होती है वो उसका हाथ थाम लेती है और उसे सपोर्ट देती है। फिर वो दोनों जन साथ में निकलते हैं उस जगह से बाहर पे, वो जो भूल भुलैया रहती है वहाँ से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे जो विहान होता है वो पूरी तरीके से मदहोश होने लगता है, बिकॉज उसको बहुत तेज़ घाव आता है। और यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि वो लोग भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं, तो वो एक पत्थर पर टेका लेके सो जाता है। और वहाँ पर तभी जैसे ही वो पहुँचती है तो गौरी उसे बोलती है कि VPS आप बाहर आ चुके हैं, अब आपकी शक्तियाँ यहाँ पे काम करेंगी, तो आप अपने जख्म को हील कर लीजिए। तभी ये सुनते ही वो अपने जख्म को हील करता है, और जैसे ही वो हील करता है तभी वो दावंश बन जाता है और ख़ुद को दावंश की तरह ट्रीट करने लगता है। और फिर गौरी को झटका दे के वहाँ से हटा देता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये करता है तो गौरी को बहुत ही बुरा लगता है कि ये फिर से मेरी मतलब उसे ऐसा रहता है कि वो दावंश के अंदर जब जैसे ही उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती दावंश वाली, तो वो भूल जाता है कि ये गौरी ने कितना मेरा ध्यान रखा है। पर जैसे ही वो देखता है फिर उसके बाद वो दौड़ के रिजवा के पास और मणि के पास चला जाता है। और यहाँ पे वो जैसे ही दौड़ के जाता है पर उसे टच करता है, और यहाँ पे गौरी भी दौड़ती है पर गौरी गिर जाती है। तभी जो मणि होता है वो विहान उठा लेता है, और उसको जैसे ही उठाता है तो उसको झटका लग जाता है और वो गिर जाता है। तभी ये जो रिजवा होती है गौरी, वो उस मणि को उठा लेती है और उसे घर पे लेके आती है। तो जैसे ही विहान को घर पे लेके आते हैं वो यहाँ पर बेहोश होता है और पूरा परिवार जो होता है वो वहाँ पर रहता है। तो जैसे उसकी आँख खुलती है तो देखता है यहाँ पर है, तो बोलता है कि यहाँ पर कैसे है। और यहाँ पर तभी गौरी बोलते हैं कि आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लाया, आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं। तभी वो बोलता है कि तुम्हें मेरे माथे पे पागल दिखाई देता है क्या, तुम सब करना क्या चाहते हो। तभी यहाँ पर वो गौरी जो होती है बोलते हैं कि तो बोलता है तुम सब कुछ ही समय में मारे जाने वाले हो और तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या। तो यहाँ पर गौरी को वो बोलता है, तो गौरी जो होती है उसको वो अपनी शक्तियाँ दिखाता है और अपने दावन शक्तियाँ दिखाता है। तभी रिश्वा जो होती है गौरी वो अपनी रिश्वा मणि को दिखाती है, हाँ, और रिश्वा मणि को दिखा करके बोलती है कि मेरे पास भी रिश्वा मणि है, तुम समझते क्या हो। और यहाँ पर तभी वो रिश्वा मणि को देखती है, तो यहाँ पर जो दावंश होता है वो अपनी शक्तियों को जैसे निकालता है तो गौरी भी अपनी रिश्वा मणि की ताकत को यहाँ पर आजमाने की कोशिश करती है। पर जो रिश्वा मणि होती है वो यहाँ पर उसकी काम नहीं करती है, और वो रिश्वा मणि को जैसे ही लगाती है तो रिश्वा मणि की शक्तियाँ जैसे काम नहीं करती, तो यहाँ पर वो घबरा जाती है और बार बार देखती है। और यहाँ पर जो दावंश होता है वो खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर जो रिश्वा मणि है उसको काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर खुश होता है। और तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है पूछता है भाभी आपकी रिश्वा पावर काम क्यों नहीं कर रही है, तो वो बोलती है पता नहीं क्यों। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो विहान की माँ होती है वो एक बॉक्स लेकर आती है, जिस बॉक्स में असली रिश्वा मणि होती है और ये जो होती है नकली मणि होती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो दावंश होता है वो यहाँ से ले लेता है और बोलता है कि ये नकली रिश्वा मणि है, और यहाँ पर जो विहान की माँ होती है वो असली रिश्वा मणि दावंश को दे देती है। और उसको देते ही यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर बॉक्स खोल के दिखाता है दावंश की, ये देखो ये है रिश्वा मणि, असली रिश्वा मणि ये है, वो नहीं ये नकली है। और यहाँ पर ये देख करके गौरी जो होती है वो हैरान हो जाती है। तभी वो बोलती है कि माँ मैंने तो सबसे पहले आपको ही ला कर के ये रिश्वा मणि दी थी ना, और आपने मुझे नकली रिश्वा मणि क्यों दी। तो यहाँ पर वो रोने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है कि माँ आप जानती हो ना। तो यहाँ जो ताई जी होती हैं वो भी यहाँ पर बोलती हैं कि वीना ये तुमने क्या किया। तो वो बोलती है कि क्या जीजी मैं तो अपने बेटे की रक्षा कर रही थी। और यहाँ पर जो दादी जी होती है वो भी यहाँ पर बोलते हैं, तो यहाँ पर वो रोने लगती है और बोलते हैं कि
क्या करूँ मैं, क्या करूँ? अपने बेटे की रक्षा करना क्या कोई गुनाह है क्या? और बचपन से लेकर अभी तक तो मैंने उसको पाला है, मैंने उसका ध्यान दिया है, तो क्या वो गुनाह है? यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डायन है वो मोहना यहाँ पर वो अपनी शक्तियाँ जो है एकत्रित करके अपना प्रथम चरण पूरा कर लेती है प्रलय का, और दूसरा चरण भी यहाँ पर वो पूरा करने जाते हैं और बोलते हैं कि जल्द ही वो अंत क्षण आएगा जिसमें यहाँ पर पूरा प्रलय का राज्य होगा। और यहाँ पर जाती है वो गौरी के बारे में बताती है, यहाँ पर वो अपनी बहन को बताती है जिसकी मौत हो चुकी है, जो कि विहान की माँ थी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ ही क्षण में विहान जो है वो दामंश बन जाएगा और यहाँ पर प्रलय होगा, उसी का राज होगा, दामंश वन डायन का राज होगा और चारों तरफ डायन वंश का ही राज चलेगा, अच्छाई की पूरी अंत हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो ताई जी होती हैं वो यहाँ पर बोलती हैं कि वीना तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलते हैं जीजी अपने बच्चे की रक्षा करना, अपने बच्चे की जान बचाना कब से गलत हो गया है। और यहाँ पर तभी जो दादी जी होती है वो भी बोलती हैं, तो माँ वो बोलते हैं कि माँ ये कैसे गलत हो गया अपने बच्चे की रक्षा करना, और शुरू से लेकर अब तक तो मैं ही करती आई हूँ ना, और फिर जब आज उसको ज़रूरत है मेरी तो मैं कैसे छोड़ दूँ? अपने बच्चे को मरता हुआ कैसे छोड़ दूँ? मैं उसको दामंश के रूप में अपने विहान को देख सकती हूँ पर उसकी मौत, मरा हुआ अपने बच्चे का चेहरा नहीं दे सकती। यहाँ पर वो रोने लगते। तभी यहाँ पर जो गौरी होती है बोलती है कि माँ मैं जब से शादी करके इस घर में आई हूँ मैंने आज तक इस घर की रक्षा की, इस परिवार की रक्षा की, आपको कैसे लगा कि मैं उसको मार दूंगी और मैं यहाँ पर विहान की जान ले लूँगी? तो बोलती है कि मैं जानती हूँ ये कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा है क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत में है कि अगर रिश्वा और दामंश सामने आए तो या तो रिश्वा दामंश की जान लेगा या दामंश रिश्वा की, तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। और यहाँ पर ये सब जैसे ही बोलता है तो दामंश होता है वो खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हर्ष होता है वो बताता है कि मुझे पता था, इसीलिए गौरी भाभी यहाँ से जाने का प्लान बना ली थी, लेकिन मैं जैसे उनको यहाँ पर मोहना की प्लान के बारे में पता था चला तो वहाँ पर वापस आ गई। तो बोलते हैं कि मोहना यहाँ पर हमारे पूरे परिवार को मार देना चाहती थी। तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो भी बताता है, तो यहाँ पर वो बताता है कि मोहना हमारे पूरे परिवार को ख़त्म करके विहान भैया को पूरा दामंश बना देती और इस पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगी। ये सब सुन करके गौरी भाभी ने अपना प्लान चेंज कर लिया और वो यहाँ पर आ गई। अगर आप ये मनी नहीं देती तो गौरी भाभी यहाँ पर मोहना को ख़त्म कर देती, और जैसे ही मोहना को ख़त्म कर देती तो ना विहान भैया दामंश बन पाते पूरा और ना ही ये प्रलय आता, सब कुछ रुक जाता। तो यहाँ पर जैसे ही बोलते हैं तो पूरे घर वाले परिवार वाले जो होते हैं घबरा जाते। तभी यहाँ पर जो माँ होती है विहान की वो बोलती है कि ये तो मेरा बच्चा है ना, ये मुझे जानता है और इसने अभी कुछ थोड़ी देर पहले माँ कहा था। तो यहाँ पर वो जैसे बताती हैं, यहाँ दूसरी तरफ डायन जो है वो अपनी शक्तियों का काम करना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो विहान का एक स्टैचू बेचती है जो कि दामंश का होता है और यहाँ पर वो अपनी शक्तियों को प्रज्वलित करती है। और जैसे यहाँ पर वो बोलती है तो यहाँ देखेंगे कि सारा चीज़ वहाँ से हिलने लगता है और यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, बिखरने लगता है। तो यहाँ सब डर जाते हैं क्योंकि जो दामंश की शक्तियाँ और बुराई शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर हो जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो मोहना ने स्टैचू भेजा होता है वो स्टैचू आ जाता है। तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो देखता है और वो बोलता है कि ये स्टैचू कैसा है। तभी यहाँ पर जो दामंश होता है वो बोलता है कि तुम लोग अपने लूजर विहान को देख नहीं पाए थे ना, तो ऐसे नहीं देख पाते पूरा दामंश बनते, तो स्टैचू को देख लो, थोड़ी देर तक देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो बताता है कि अब बुराई की शक्तियाँ जो है वो बढ़ रही हैं और जल्द ही तुम सब पूरे परिवार का अंत करके मैं पूरी तरीके से दामंश बन जाऊँगा और दामंश राज होगा। और यहाँ पर आज 9 लोगों का खून नहीं होगा, पूरे 10 लोगों का खून होगा। तुम सबकी मौत होने के बाद यहाँ पर जो विहान है उसकी अक्षय है उसकी भी हार हो जाएगी, उसकी भी मौत हो जाएगी और पूरी तरीके से वो दामंश बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो बात करता है तो जो गौरी होती है वो भड़क जाती है और गौरी बोलती है कि तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है, कम से कम इन लोगों ने आपको इतना पाला पोसा बड़ा किया है तो उस चीज़ के लिए दामंश सबका प्यार भूल सकता है पर एहसान तो नहीं भूल सकता। तो यहाँ पर वो चीज़ बोलती है। तभी वो यहाँ पर बोलता है कि अब यहाँ पर जो बुरी शक्तियाँ हैं वो जल्द ही काबू हो जाएंगी और
तुम सब मारे जाओगे। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो दामंश होता है अपनी शक्तियों से यहाँ पूरे परिवार को बेहोश कर देता है और पूरे परिवार में सारे लोग जो होते हैं वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाते हैं और गौरी जो होती है वो बहुत ही घबराई हुई होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे तब नेक्स्ट तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो दावंश का पूरा रूप होता है वो विहान के अंदर आ जाता है और वो पूरी तरीके से पूरा परिवार को ख़त्म करने की कोशिश करेगा।